हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। यहाँ जो सामने लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन प्रोग्रेसिव वेव्स, तो हमें रिलेशन या इक्वेशन की ज़रूरत क्यों है और प्रोग्रेसिव वेव में इक्वेशन क्या चीज़ होता है। हम लोग ऑसिलेशन का इक्वेशन तो देखें, और प्रोग्रेसिव वेव जो अभी ये साइनसॉइडल वेव है, ये देख जो बना हुआ है अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं, जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि हम लोग जो मैकेनिकल वेव पढ़ेंगे और वो भी कौन सी वेव्स हैं, ये साइनसॉइडल वेव्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने फिगर ये लिया हुआ है वो साइनसॉइडल वेव का ही, और ये ट्रांसवर्स वेव या डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग हो रही है किसी मीडियम में। इसका मतलब क्या है कि a wave is passing through different segments of the medium, different parts of the medium, or it is passing through different particles of the medium. Okay, so disturbance is traveling in this way. तो ये डिस्टर्बेंस आप एक स्ट्रिंग में देख सकते हैं। अगर जहाँ तक ट्रांसवर्स वेव्स की बात है वो स्ट्रिंग में देख सकते हैं, इसको लिक्विड सरफेस पर देख सकते हैं इन वेव्स को ट्रेवल करते हुए। तो उसमें होता क्या है कि स्ट्रिंग का हर एलिमेंट या मीडियम का हर एक पार्ट, हर एक मॉलिक्यूल ऑसिलेट करता है वेव प्रोपगेशन के टाइम। और ये ऑसिलेशन आइडियली क्या होता है, ये साइनसॉइडल वेरिएशन होता है इसके डिस्प्लेसमेंट का, या इसको हार्मोनिक ऑसिलेशन बोलते हैं, हार्मोनिक वेरिएशन बोलते हैं। तो इसके डिस्प्लेसमेंट को, किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को उसके मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में साइन या कोसाइन फंक्शन से हम शो कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग ऑसिलेशन में जो हम पढ़ चुके हैं उसमें यही हम लोग देखे हैं, एक पार्टिकल को कंसीडर किया जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को हमने लिखा, क्या लिखा, y इक्वल्स या वाई टी इक्वल्स, पार्टिकल तो एक किसी पोजीशन पर लिया ही लिया है तो वो तो पोजीशन फिक्स है, एक ही पार्टिकल उसकी पोजीशन फिक्स है, वो अपनी पोजीशन का अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, तो वो टाइम, दैट फंक्शन इज वेरिंग इन टाइम। सो ऐसा हम लोग लिख रहे थे साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरह। सो दिस इज फंक्शन वेरिंग इन टाइम। एक ही पार्टिकल के बारे में बात हो रही है, लेकिन जब वेव ट्रेवल कर रही है तो उसमें क्या हो रहा है कि मीडियम के सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। अगर वेव ट्रेवल कर रही है मीडियम से तो उस wave is crossing through each and every part of the medium, then each particle is oscillating harmonically, you can say। और एक ही टाइम पर, एक ही इंस्टेंट पर डिफरेंट पार्टिकल्स क्या है, दे आर इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे इस अभी अगर ये टाइम के साथ अगर ये ग्राफ है, अगर मान लेते हैं, या पोजीशन के साथ ग्राफ है, ये पोजीशन के साथ भी हो सकता है कि अगर ये एक्स वाई ऐसे हम डायरेक्शन ले लें तो एक्स डायरेक्शन ये है, वाई डायरेक्शन ये है, तो ये पोजीशन के साथ दिख रहा है ग्राफ है, या वे फॉर्म है। तो इस पॉइंट, ये वाला पार्टिकल या ये वाला पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ का पार्टिकल क्या है, अभी यहाँ पर है, और यहाँ का पार्टिकल अभी यहाँ पर है, यहाँ का पार्टिकल अगर यहाँ पर है, अभी यहाँ का पार्टिकल यहाँ है, अभी यहाँ का पार्टिकल यहाँ का पार्टिकल अभी भी यहाँ। ओके, वेव disturbance is traveling continuously along the string, along the medium. Okay, so हर पार्टिकल का अपना डिस्प्लेसमेंट कुछ और है, डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ और है, तो उसी को बोलना है कि स्टेट ऑफ मोशन कुछ और है। तो हमें ये भी पार्टिकल, ये पार्टिकल डिफरेंट पोजीशन के पार्टिकल की बात करनी है, और अगर एक ही पोजीशन पर आप देख रहे हैं, इसी पोजीशन पर, तो इसको डिफरेंट टाइम पर भी देखना है कि ये डिफरेंट अभी यहाँ है तो कहाँ जा रहा है, कब कहाँ किधर की जा रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हमें पोजीशन भी देखना है, वेव प्रोपेगेशन में वेव फॉर्म को भी देखना है, और साथ में हर वेव फॉर्म के हर पार्ट को भी देखना है। तो डिफरेंट टाइम पर हर पार्टिकल अपनी डिफरेंट स्टेट में होगा मोशन के, और वे फॉर्म भी ट्रेवल कर रहा है। सो वी नीड अ इक्वेशन which includes variations in space and in time। स्पेस का मतलब पोजीशन के साथ कौन पार्टिकल कहाँ है और इस समय किसी टाइम टी पर उसका क्या डिस्प्लेसमेंट है वो भी होना चाहिए। तो हमें पार्टिकल्स बहुत सारे हैं,
उनको भी इंक्लूड करना है, और टाइम के साथ हर पार्टिकल का वेरिएशन है वो भी इंक्लूड करना है। तो ऐसे इक्वेशन चाहिए। तो ये वाला इक्वेशन हमें सफिशिएंट नहीं है ये दिखाने के लिए। यहाँ एक पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन है, इट इज वेरिंग इन टाइम, इट हैज वेरिएशन इन टाइम, बट इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस वी नीड समथिंग मोर। इक्वेशन और रिलेशन मस्ट इंक्लूड वेरिएशन इन टाइम एंड वेरिएशन इन स्पेस। सो स्पेस टाइम वेरिएशन चाहिए। तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, और अपने कमेंट जरूर दीजिए क्या और हम बेहतर इसमें कर सकते हैं। तो प्रोग्रेसिव वे में तो क्या है, ये ट्रेवल कर रहा है, आप जान रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोग्रेसिव वेव में अगर एक ट्रांसवर्स वेव है, डिस्टर्बेंस इधर ट्रेवल कर रहा है, तो हो क्या रहा है, तो ये ट्रेवल कर रहा है, तो ये सारे पार्टिकल इधर जा रहे हैं ऊपर। अभी ये पार्टिकल भी ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक सभी ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पार्टिकल ये ऊपर जा रहा है, यहाँ ये सब ऊपर जा रहे हैं पार्टिकल्स, ये सभी ऊपर जा रहे हैं। ओके, और सभी अपनी जगह ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी कि आगे या पीछे जा रहे हैं, सभी ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये और यहाँ पर भी फिलहाल ये सभी ऐसे ऊपर जा रहे हैं। ओके, और ये क्या है, यहाँ पर ये सभी नीचे आ रहे हैं, सभी पार्टिकल्स ऐसे नीचे आ रहे हैं। यहाँ पर ये नीचे, यहाँ पर ये नीचे, यहाँ ये ऐसे। ओके, यहाँ पर ये नीचे आ रहा होगा यूँ कुछ, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहे होंगे, ये पार्टिकल नीचे आ रहा है यहाँ। तो ये ट्रेवलिंग है, तो हर पार्टिकल अपनी अपनी जगह मोशन कर रहा है। और एक बात, डिस्टर्बेंस अभी इस पार्टिकल का जो अभी नीचे फिलहाल आ रहा है, ये ओरिजिन पार्टिकल है। अगर मान लें कि ये ओरिजिन पार्टिकल है, तो इसको डिस्टर्बेंस दिया जा रहा है, एनर्जी इसको दी जा रही है, ये अपने कपलिंग की वजह से ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो हम कहते हैं कि यही डिस्टर्बेंस जैसे डिस्टर्ब हो रहा है, जिस मैनर में मूव कर रहा है, वैसी ही मोशन सबकी होती है। फर्स्ट टाइम जिस तरह का डिस्टर्बेंस इसको दिया गया होगा ओरिजिन का, सब जो डिस्टर्ब हुए होंगे फर्स्ट टाइम वो सभी वैसे ही मोशन शुरू किए होंगे। जैसे अभी यहाँ के पार्टिकल को अगर सबसे पहले क्या किया गया होगा, अगर ऐसे ऊपर की ओर मार दिया, जैसे कहा था ना कि स्ट्रिंग वाले में आपको एग्जांपल दे रहे थे पिछली वीडियो में, तो अगर यहाँ पार्टिकल मानते हैं स्ट्रिंग है, इसका ये एंड है, और ये इसको ऐसे थोड़ा सा इम्पल्स दे दिया और ये ऊपर की ओर मूव करने लगा पहली बार, तो जब भी कोई पार्टिकल डिस्टर्बेंस स्टार्ट करेगा या जब भी पार्टिकल कोई डिस्टर्बेंस रिसीव करेगा, तो सबसे पहले ऊपर की ओर ही मूव करना शुरू करेगा। या फर्स्ट टाइम अगर इसको नीचे ऐसे हिट कर दिया गया था, इम्पल्स दे दिया गया था, तो जब भी कोई यहाँ डिस्टर्बेंस पहुंचेगा, किसी पार्टिकल तक जाएगा, देन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट और पार्टिकल विल ऑसिलेट और विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड। तो हम करने क्या जा रहे हैं, ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं जो पार्टिकल की पोजीशन किसी इंस्टेंट पर किसी पार्टिकल के स्टेट ऑफ मोशन को भी रिप्रेजेंट करे, डिस्क्राइब करे, और वेव फॉर्म को भी, तो वेव शेप को। तो यही करने जा रहे हैं। तो ये इक्वेशन हम मैथमेटिकली हम वहाँ पर जा सकते हैं, साइनसॉइडल फंक्शन के जरिए जा सकते हैं, या फिर जैसे आप फिजिकली आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह भी जा सकते हैं। तो हम दोनों तरह से लेके आएंगे। इस वीडियो में हम भी थोड़ा सा जिस मैनर में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिजिकली क्या हो रहा होगा, ओके, फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ, तो वहीं से इस क्वेश्चन पर आएंगे। और अगली वीडियो में जब भी आएंगे तो हम उसके बाद थोड़ा मैथमेटिकली इसको उस रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो आइए देखते हैं। सो वेव, ये डिस्प्लेसमेंट रिलेशन क्या होना चाहिए, दिस टू एक्सप्रेस और टू डिस्क्राइब the waveform and state of motion of medium particle, we need equation here or relation. Okay, so we know here what we know that, okay, when
wave travels through a medium, travels through a medium. ठीक, अगर किसी मीडियम में से वेव ट्रेवल कर रही है तो क्या है, वेव ट्रेवल्स थ्रू मीडियम, द डिस्टर्बेंस, और उसी को आप वेव कह सकते हैं, वेव ही, वही तो वेव है। ओके, मूव्स थ्रू ईच segment or particle of the medium. If waves are harmonic waves are harmonic waves, okay, each particle, each medium constituent, each medium constituent oscillates harmonically about its mean position. Okay, mean position. So to describe propagation of wave we need a relation, or you can say function, relation or function which gives shape of the wave as well as state of motion of any arbitrary segment or particle, you can say particle of the medium. ओके, तो ऐसा हमें चाहिए, क्योंकि वेरिएशन हो ही रहा कि किसी इंस्टेंट पर डिफरेंट पार्टिकल्स अपने डिफरेंट स्टेट में होते हैं. ओके, दिस इज बिकॉज ऐसा क्यों हमको चाहिए? बिकॉज when wave propagates through the segments, तो क्या हो रहा? किसी इंस्टेंट पर सभी सेगमेंट्स के स्टेट ऑफ मोशन डिफरेंट होते हैं. ओके, the state of motion of segments of different segments states of motion of different segments are different at a particular
इंस्टेंट, एक तो ये कवर करना चाहिए, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, एक ही सेगमेंट का स्टेट ऑफ मोशन टाइम के साथ भी बदलता है। ओके, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ पॉइंट varies with time, varies in time, okay, in time। तो हमें इक्वेशन कैसा चाहिए, जो वेरिएशन को, जो स्पेस और टाइम के वेरिएशन को इंक्लूड करे। ओके, द इक्वेशन which has variation in space and time, okay, when wave propagates okay through a medium, propagates, can be taken as displacement relation in progressive wave। ओके, तो अब हम कहां चलेंगे, अब मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर पार्टिकल, एक कोई x डिस्टेंस पर कोई हमने पार्टिकल ले लिया, जैसे ये, दिस इज लोकेशन x, सो फ्रॉम ओरिजिन this is position x here, any arbitrary position x। okay, so let's see its motion, instantaneous displacement of this particle is what, y, and this particle is at position x and this displacement is varying with time also। सो वाई टी, इसके हम डिस्प्लेसमेंट को बोल सकते हैं y इक्वल्स और वाई एक्स टी, हम ऐसे लिख सकते हैं कि x पोजीशन वाले पार्टिकल का t इंस्टेंट पर क्या डिस्प्लेसमेंट है, दिस y, सो y रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट द इंस्टेंट t एंड पार्टिकल इज एट द लोकेशन x। ओके, तो हम कोई आर्बिट्ररी पार्टिकल ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। सो लेट्स कंसीडर आर्बिट्ररी पार्टिकल ऑफ द मीडियम और आर्बिट्ररी सेगमेंट ऑफ द मीडियम। मान लेते हैं ये वेव्स ट्रेवल कर रही हैं स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में सेगमेंट है, तो वही मान लें कि किसी एक्स पोजीशन पर हमने ओरिजिन से एक्स पोजीशन पर क्या कर लिया, यहाँ ओरिजिन था ना, यही मान लिया कि ओरिजिन है, ये ओरिजिन पार्टिकल है, ओरिजिन से एक्स पोजीशन पर कोई पार्टिकल है जिसका t इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट y है। ओके, सो कंसीडर an arbitrary particle, an arbitrary segment, okay, or particle of the medium at position okay, at position x from the relative to origin, okay,
और वेव यहाँ क्या कहाँ ट्रेवल कर रही है, एक्स डायरेक्शन में। ओके, ओरिजिन, ओके, वेव्स आर ट्रेवलिंग, लेट waves are traveling along x direction, positive x direction, positive x direction। ओके, तो किसी इंस्टेंट t पर इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं यही y x t लिख दिया कि x पोजीशन पर है और t इंस्टेंट पर है। द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ this particle at t equals t, at the instant t equals t, relative to its mean position, relative to its mean position, ओके। ये ऑसिलेशन क्या हो रहा है, y के पैरेलल हो रहे हैं, ठीक है। सो पोजीशन इज y x t इक्वल्स हियर a sin ओमेगा t प्लस फाइव। हो सकता है ये फाई इनिशियल फेज है, आप पहले ऑसिलेशन पढ़ लिए हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है ही है। सो पार्टिकल ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज अलोंग वाई डायरेक्शन, हार्मोनिक ऑसिलेशंस हैं। ओके, सो पार्टिकल ऑसिलेट्स अलोंग वाई डायरेक्शन, ओके, हार्मोनिकली, ओके। तो ऐसा वाई डायरेक्शन के पैरेलल ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ऐसे हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिलेशन टी इंस्टेंट पर और इस पार्टिकल का जो एक्स पर है, अभी एक्स पोजीशन पर है। ओके, सो दिस इज, लेट अस डिनोट दिस थिंग वाई एक्स टी। अब देखिए ये पोजीशन, ये इक्वेशन आप ले लीजिए, फाई क्या है, इनिशियल फेज है और एक एम्पलीट्यूड है इसका ऑसिलेशन का। सो ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। इस सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ऑसिलेशन वाले चैप्टर में, और तो पीछे के जो वीडियोस हैं आप उनको देखें जरूर, ताकि मालूम हो जाए कि हाँ ये कहाँ पर हैं। ऑसिलेशंस के वीडियो कई हैं और उसमें से जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जहाँ पर रखा गया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जहाँ डिस्कस किया गया है वहाँ पर मिलेगा आपको। ओके, फाई क्या है, इनिशियल फेज है, ओके, इनिशियल फेज, ओके, इस सब के बारे में बात किया गया। सो लेट्स मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1, और इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट तो आपको बता ही रहे हैं। अगर अभी टी पर इसका डिस्प्लेसमेंट y है तो डिस्प्लेसमेंट क्यों है, डिस्टर्बेंस ही तो गया है तभी ना डिस्प्लेसमेंट है, तो ये फिलहाल यहां का डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं। दिस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैन बी टर्म्ड एज डिस्टर्बेंस एट दिस लोकेशन एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। ओके, तो ये डिस्टर्बेंस आया कहां से, वो तो ओरिजिन पार्टिकल का ही ट्रांसफर होते हो गया है वहां पर। तो अगर इस समय यहां जैसा डिस्टर्बेंस है या जैसा डिस्प्लेसमेंट है
वैसा ही डिस्टरबेंस ओरिजिन पार्टिकल का रहा होगा। कब? कितने टाइम पहले? जितने टाइम में डिस्टरबेंस यहां पहुंचा है। अगर यहां पर इस तरह का डिस्टरबेंस मीन्स क्या? ये पार्टिकल कैसा है डिस्टर्ब? फिलहाल यहां के पार्टिकल का डिस्टरबेंस कैसा है? ये नीचे आ रहा है और नीचे की ओर आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन तो डाउनवर्ड है, लेकिन अभी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऊपर की ओर है। तो फिलहाल अभी ये पार्टिकल यहां है और नीचे की ओर चल रहा है, तो ये इसका डिस्टरबेंस है ना, इतना सेंटीमीटर ऊपर है और नीचे की ओर चल रहा है। दिस इज इंस्टेंटेनियस डिस्टरबेंस, और यू कैन से दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो डिस्टरबेंस contains both things, or disturbance includes both things: displacement, instantaneous displacement, and instantaneous velocity. Okay, तो ऐसा ही डिस्टरबेंस ओरिजिन पार्टिकल का रहा होगा पहले। कितना? अगर ओरिजिन से यहां पर डिस्टरबेंस 2 सेकेंड में पहुंच जाता है, तो अभी अभी जैसा डिस्टरबेंस है 2 सेकेंड पहले, ऐसा ही डिस्टरबेंस ओरिजिन पार्टिकल का होगा। वो हम इसलिए कंपेयर करना चाह रहे हैं कि हम इस पार्टिकल की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकें इस इक्वेशन में, क्योंकि इतना ही डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन पार्टिकल का पहले रहा होगा। कब? कितने टाइम पहले? जितने टाइम में डिस्टर्बेंस यहां से यहां ट्रेवल किया। तो अगर यहां से यहां ट्रेवल किया है 2 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड पहले इतना ही डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन पार्टिकल का ऊपर की ओर रहा होगा और ये नीचे की ओर उस समय चल रहा होगा। तो यही चीज इसमें इंट्रोड्यूस करना है। सपोज डिस्टरबेंस ट्रेवल्स फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P। डिस्टरबेंस ट्रेवल्स फ्रॉम origin to considered particle, considered medium particle, say P, in time interval T dash. It means whatever is the present or instantaneous displacement, of P. Okay, the origin particle have had same displacement before the time interval T dash. Okay, P, the origin particle have had same displacement is have had same disturbance or displacement, okay, at the instant t minus t dash. ओके, यही तो होगा कि अभी अभी जो डिस्टरबेंस यहां पर है वही ओरिजिन पार्टिकल का डिस्टरबेंस t माइनस टी डैश पर यहां रहा होगा। तो वही बात है। सो y 0 t माइनस टी डैश, ओके, यही तो हुआ। ओरिजिन पर है तो a साइन ओमेगा
टी माइनस टी डैश प्लस 5। और अब इनिशियल फेज आप 0 भी लिख सकते हैं, रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ओके, इफ इनिशियल फेज इज 0, इनिशियल फेज is 0 means phi equals 0, then y 0 t minus t dash, यानी 0 और मीन्स ओरिजिन की पोजीशन वाला जो पार्टिकल है वो t माइनस टी डैश टाइम पहले उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट था वही रहा होगा जो अभी अभी इस पार्टिकल का है। तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस टी डैश 2 हो गया। तो 1 और 2 तो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 और 2 एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सो फ्रॉम 1 and 2 करें ना कि जो अभी इसका डिस्प्लेसमेंट है वो टी डैश टाइम पहले ओरिजिन कर रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा ना, जितना ये है उतना ये। सो फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम ओके सिंस y x t इक्वल्स y 0 t माइनस टी डैश, यही तो हम सपोज ही कर रहे हैं, यही तो हम मान के चल रहे हैं ना कि जो टी टाइम पर x पोजीशन वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है, इतना ही डिस्प्लेसमेंट था 0 पोजीशन वाले पार्टिकल का t माइनस टी डैश टाइम पहले। तो इसको हम क्या आगे लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज दैट y x t इक्वल्स a साइन, यहां पर आ जाए, साइन ओमेगा t माइनस टी डैश। दिस इज क्वेश्चन 3। अब देखिए क्या है, टी डैश है क्या? वेव के x डिस्टेंस चलने का टाइम है, स्पीड वेव की v है। ओके, इफ स्पीड ऑफ डिस्टरबेंस इज v, okay, speed of disturbance is v, then t dash is what? Then t dash equals x by v। तो आप यहां पर x by v यूज कर सकते हैं इसको। देन y x t इक्वल्स a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। और क्या लिख सकते हैं? तो एक तो यही इक्वेशन हो गया, एक तो ऐसा भी इक्वेशन हो गया। और क्या लिख सकते हैं? y x t इक्वल्स a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा एक्स बाई वी। ओके, ये लिख सकते हैं। तो आगे इसमें कई फॉर्म्स आगे हम इसमें लिख सकते हैं। अभी ओमेगा को आप लिखते हैं 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड है। और हम एक बार और वेवलेंथ के बारे में भी लिखे थे, पिछली वीडियो में बात किया था कि वेवलेंथ क्या है, जितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है डिस्टरबेंस कितने टाइम में, जितने टाइम में मीडियम पार्टिकल 1 कंप्लीट ऑसिलेशन करता है। तो ये पीरियड ऑफ वेव क्या है, अगर t है तो हम उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ और भी कांस्टेंट्स, कुछ और भी वैल्यूज इसमें हम बदल सकते हैं। तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इक्वल्स 2 पाई बाई टी। टी क्या है? पीरियड ऑफ वेव। ओमेगा इक्वल्स 2 पाई बाई टी। टी इज हियर पीरियड ऑफ मीडियम पार्टिकल, ओके। इस टाइम में
जिस टाइम में मीडियम पार्टिकल वन ऑसिलेशन करता है उस टाइम में वेव जितना आगे ट्रेवल करती है वही उसको वेवलेंथ है। हालांकि वेवलेंथ फिर हम दूसरे टर्म में डिफाइन करेंगे, लेकिन यहां पर वेवलेंथ वही है जो टी टाइम में वेव आगे चलती है v स्पीड से। देन y xt इक्वल्स a साइन ओमेगा t माइनस 2 पाई x अपॉन t इंटू v। ओके, सो v स्पीड से डिस्टर्बेंस चल रहा है आगे और t टाइम में जितना दूर चलता है वो क्या होती है, वेवलेंथ। ओके, सो t इंटू v इट रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ। पहले बात कर चुके हैं हम वेवलेंथ लैम्डा। सो y xt इक्वल्स a साइन ओमेगा t माइनस 2 पाई x पाई लैम्डा। ओके, अब क्या लिख सकते हैं इसमें, देखिए ये जो 2 पाई बाई लैम्डा इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, या इसको हम कहते हैं वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट और वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इट इज डिनोटेड बाय k, स्मॉल k। सो k इक्वल्स 2 पाई बाई लैम्डा। देन वी राइट हियर y xt इक्वल्स a साइन ओमेगा t माइनस kx। ओके, सो दिस इज जनरल फॉर्म और मोस्ट जनरल फॉर्म इफ वी राइट हियर phi ऑल्सो। तो ये चीज कब लिया गया, ये हम मान के चल रहे हैं कि अगर पार्टिकल को पहले ऐसे जब स्टार्ट करता है मूव करना तो जनरली हम पॉजिटिव एंगल कैसे मानते हैं। देखिए अगर रेफरेंस सर्कल अगर आपको याद हो थोड़ा तो वहाँ पर जाइए, थोड़ा ये वाला हिस्सा जब आप कहते हैं, ये वाला फिगर आप देखते हैं कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर, यहाँ ऐसे रेफरेंस पार्टिकल P अगर चल रहा है, यहाँ ये अगर पॉजिटिव एंगल टर्न करता है, यही तो फेज है। यही किसका फेज है, जो पार्टिकल जो पॉइंट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो बोलते हैं ना, बार बार इसको कई बार बना चुके हैं हम लोग कि अगर ये ओरिजिन पार्ट, ये सेंटर है, मीन पोजीशन है n का, अगर p यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो n क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो जो p की एंगुलर पोजीशन है यही क्या होती है, यही ओमेगा t है, इसी को आप थीटा लिखते हैं, यही फेज होती है n का। ओके, वही n का फेज होता है, वही एंगल। तो फिर तो अगर ये p एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, सो एंगल और एंगुलर पोजीशन विल बी वेरिंग along पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो ये पार्टिकल जो n है, जब ये शुरू किया, p यहां से स्टार्ट किया मूव करना, तो n ऊपर की ओर चला, तब ये एंगल पॉजिटिव है, तब एंगल पॉजिटिव टर्न कर रहा है। अगर पहली बार n क्या होता, नीचे चलता, तो ये तब कब होता, जब p यहां से नीचे की ओर मूव करना शुरू करता, क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करता, तो क्या होता, तब हम एंगल ये निगेटिव लेते। जब ओके, तो ये एंगल निगेटिव लेते, तो वहां पर अगर ये भी हम माने तो एक तो केस यही है कि यहां पर ये 4 हम ले लें, और अगर ओरिजिन पार्टिकल शुरुआत में ही अगर नीचे को पहले मूव करना शुरू करता, जब डिस्टर्बेंस दिया गया, तब फिर क्या होता, तब यही चीज हम नेगेटिव लेते, kx माइनस ओमेगा टी लिखते। ओके, if origin particle were displaced downward initially, okay,
ओके, देन फेज और यू कैन से एंगल, आर्गुमेंट जो भी लिखते हैं, ओके, विल बी नेगेटिव या क्लॉकवाइज चल रहा होता, क्योंकि ये एन ऑसिलेट कौन कर रहा है, हार्मोनिक ऑसिलेशन किसका हो रहा है, एन का हो रहा है, तो पी क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा होगा, तभी शुरुआत में यहां से अगर पी चलना शुरू किया होगा तभी ये क्या है, ये क्योंकि हम ये पॉजिटिव लाइन मान रहे हैं, रेफरेंस लाइन मान रहे हैं, ये क्या है, ओरिजिन है, तो यहां से नीचे चलना शुरू किया होगा, तब क्या कह सकते हैं कि एंगल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो उसी को नेगेटिव लिख रहे हैं, हम इसको नेगेटिव लिख रहे हैं, तब क्या लिखते हैं, देन वाई एक्स टी, ओके, ए साइन, इसको हम नेगेटिव लिख देंगे क्या, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओके, तो फिर और क्या कर सकते हैं, और वाई एक्स टी इक्वल्स ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हो गया एक जनरल इक्वेशन हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ये है 5, ओके, द जनरल फॉर्म ऑफ this displacement relation is y xt equals a sin kx minus omega t plus 5, ओके, 6। तो ये इक्वेशन क्या हो सकता है, साइन फंक्शन हो सकता है, ये कॉस फंक्शन हो सकता है, या साइन और कोसाइन फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, ओके। सो सेम डिस्प्लेसमेंट रिलेशन क्या कर सकते हैं, ये साइन कोसाइन और या तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, ओके। सो नोट सेम डिस्प्लेसमेंट रिलेशन can be written in terms of cosine function or you can say or linear combination of sine and cosine functions, ओके। ये भी आपको पीछे जब जाएंगे ऑसिलेशन वाले में चैप्टर में तो वहाँ ये वीडियो मिल जाएगा जहाँ पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बात की गई है। तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, इस तरह आप इसको याद रखिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन वो आपको मिलेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को ऑब्टेन करेंगे, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, ओके। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं।